हेलो जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हमारा एक टॉपिक जो कि क्या है, लड़कियों में सील, यानी कि हमारा क्या, हाइमन। इस चीज़ को लेकर के लोगों में एक बहुत ही ज़्यादा गलत मेंटेलिटी है, गलत मानसिकता है, जो कि आज के वीडियो में हमारा क्या हो जाएगा, ये डाउट आपका दूर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखो कि क्या है हमारा टॉपिक कि लड़कियों में सील, यानी कि क्या, हमारा हाइमेन। ठीक है, अब देखो इससे आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। आज सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्या होंगे, पता लग जाएंगे। तो चलो देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में कि हाइमेन होता कहाँ है, कहाँ स्थित होता है। ये फीमेल में होता तो है पर कहाँ होता है, ये भी आज आपको जानने को मिल जाएगा कि क्या होता है, हाइमेन कहाँ स्थित होता है। फिर हमारे दिमाग में ये कि सील कैसे टूटता है, इस बात को लेकर के ही लोगों में क्या होती है, एक बहुत ही गलत मानसिकता होती है कि क्या सील मतलब कैसे टूटता है, क्या फर्स्ट टाइम सेक्सुअल रिलेशन बनाने में ही सील टूटता है या पहले भी टूट सकता है। इस चीज़ को लेकर के क्या है, एक बहुत ही गलत मेंटेलिटी है जो कि आज आपकी दूर हो जाएगी। फिर ये सील होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। और ये जो सील है ये किस उम्र से किस उम्र तक रहता है, क्या ये लड़की के जन्म लेने से ही रहता है या बाद में आता है, कब तक रहता है, कब टूट जाता है, हर एक बात आपको क्या होगी आज पता चल जाएगा। फिर है हमारा, अगर हाइमेन ना हो तो, अगर किसी लड़की में हाइमेन नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह चुकी है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आपको क्या होगा आगे पता चल जाएगा। फिर क्या हर लड़की में हाइमेन होता है, ये भी है कि क्या सारी लड़कियों में हाइमेन होता है या नहीं होता है। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे हाइमेन को लेकर के। तो चलो हम बढ़ते हैं आगे और अपना देखते हैं। तो देखो हमारा ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा मादा जनन तंत्र। ठीक है, ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि हमारा मादा जनन तंत्र है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, फिर देखो इसमें, अब देखो ये तो हमारा मादा जनन तंत्र है, इसके सारे पार्ट के नाम भी आपको बहुत अच्छे से पता होंगे। ये हमारा क्या है, फैलोपियन ट्यूब, जिसको कि हिंदी में हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी बोलो या अंडवाहिका बोलो, दोनों फैलोपियन ट्यूब को ही कहते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा ओवरी, ओवरी यानी कि हमारा अंडाशय, जिसमें हमारे क्या होते हैं, ओवम उपस्थित होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, अंडे रहते हैं बहुत सारे। फिर ये हो गया हमारा यूट्रस, यानी कि हमारा क्या हो गया, गर्भाशय। फिर आ गया हमारा क्या, यहाँ पे सर्विक्स यानी कि ग्रीवा होता है। और ये आया हमारा वेजाइना, यानी कि योनि। वेजाइना यानी क्या होता है, योनि होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि वेजाइना यानी हिंदी में इसको योनि बोलते हैं, वेजाइना को। तो जो सील होता है यानी कि जो हाइमेन होता है वो यही वेजाइना में ही स्थित होता है। वेजाइना से थोड़ा 1-2 इंच ऊपर या मतलब 1.5 इंच तक मान के चलो कि क्या होता है, हमारा जो हाइमेन होता है वो यहाँ पे स्थित होता है। ये जो आपका हाइमेन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, हमारे किस में, वेजाइना यानी कि योनि में स्थित होता है। अब ये जो एकदम पतली झिल्ली होती है, एक कागज की तरह, एक कागज से भी पतली, मतलब आप जितना पतला सोच सकते हैं उतनी पतली ये झिल्ली क्या होती है, ये बहुत ही पतली झिल्ली होती है। तो आपको तो इतना पता चल गया कि हमारा जो सील यानी कि हाइमेन जो है वो कहाँ स्थित होता है, तो वेजाइना में। फीमेल के कहाँ, वेजाइना यानी कि योनि में स्थित होता है। अब आओ आगे देखते हैं हमारा, यहाँ पे देखो कि ये क्या है, हमारे जो वेजाइना के टाइप्स है कि कितने टाइप के वेजाइना होते हैं। तो सबसे पहले ये देखो छिद्रहीन योनि छिद्र, छिद्रहीन यानी कि क्या है, इसमें कोई भी छिद्र नहीं होता है, यानी कि इसमें हाइमेन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का होल नहीं होता है। ये पूरी क्या होती है, ऐसी ही परत होती है, इसमें बस एक छिद्र पाया जाता है जो कि हमारा यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग बोलो, जिससे कि क्या होता है, मूत्र बाहर निकलता है। जो कि हमारी लड़कियां जब जन्म लेती हैं उस टाइम से लेकर के हमारे 8 या 9 साल, उतना टाइम, या 0 से चलो जब से जन्म लेती हैं तो 8 या 9 साल तक हमारा क्या होता है, उनका ऐसे रहता है, उसमें सिर्फ एक ही छिद्र पाया जाता है जिससे मूत्र मार्ग मतलब कि मूत्र मार्ग जिससे मूत्र बाहर निकलता है। क्योंकि अब देखो 8 से 9 साल की लड़कियों में तो क्या होता है, मासिक चक्र होता नहीं है जो उसमें तो कोई और मतलब होल होगा या छिद्र होगा। तो ये हमारा कैसा होता है, उस टाइम तक छिद्रहीन हाइमेन होता है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा आता है एन्यूलर हाइमेन, जो कि हमारा 11 से 13 वर्ष की उम्र में। देखो 11 से 13 वर्ष की उम्र में यानी कि क्या होता है, इस टाइम पर लड़कियों में मासिक चक्र
आने लगता है तो उसके लिए एक होल हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, रक्त बाहर निकलता है। फिर हमारा सेप्टेट हाइमेन ये कब होता है, ये आपका मान के चलो 14 से 16, ठीक है, 14 से 16 तक हमारा सेप्टेट हाइमेन यानी कि 2 होल हो जाता है। क्या होता है, धीरे धीरे मासिक चक्र में ब्लड ज़्यादा निकलने लगते हैं, तो हमारा क्या होता है, 2 होल हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आता है हमारा क्रीविफॉर्म हाइमेन, यानी कि इसमें भी क्या होता है, इसमें कुछ ज़्यादा होल हो जाते हैं, यानी कि 17 वर्ष मान के चलो इसको कि 17 वर्ष में कैसा हो जाता है, हाइमेन ऐसे दिखने लगता है, उसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं। तो ये हमारा कब होता है, 17 वर्ष। और देखो हमारा पारस इंट्रोसाइटिस हार्ड मतलब हाइमेन यानी कि 18 साल के बाद या 18 साल या 18 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या होता है, ये हाइमेन खुद ही ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा टूट जाता है 18 साल की उम्र तक। अगर पहले नहीं भी टूटा है तो 18 साल की उम्र में आकर के वो क्या होता है, खुद ब खुद ही टूट जाता है। अब देखो पूरा ये क्या होता है, थोड़ा बहुत बचता है, पर ये क्या होता है, ऑलमोस्ट पूरा टूट जाता है ऑटोमेटिकली। अब देखो ये दिमाग में आएगा कि क्या 18 साल तक हाइमेन बचा रहता है ऑटोमेटिकली, तो 18 साल तक टूटता है वो खुद से, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, भागते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी क्या हो सकता है, हाइमेन टूट सकता है। ये बहुत ही पतला परत होता है जो कि कभी भी ये सारे काम करने से क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे अगर किसी में नहीं भी टूटा है, ये ज़्यादातर आप 99% लेके चलो या 98% के क्या होते हैं, हाइमेन आपके दौड़ने से, साइकिल चलाने से, भागने से टूट जाते हैं। लेकिन अगर 0.1% लड़कियों में बचे भी हुए हैं तो वो क्या होते हैं, 18 साल में ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखो जबकि ये खुद से ही टूट जाता है हमारा, यहाँ पे आप देख लो एक मूत्रमार्ग का छिद्र होता है और ये हमारा हाइमेन। आप बताओ कि अगर ये ऑटोमेटिकली ही टूट जाता है तो लोगों के दिमाग में जो एक ये मानसिकता है, एक मेंटेलिटी है कि क्या होना चाहिए, अगर फर्स्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप में लड़कियों से क्या आना चाहिए, ब्लड आना चाहिए, तभी उनको क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है या शुद्ध। और जिनमें ब्लड नहीं आया उनको एक गलत नज़र से देखते हैं, या इस चीज़ को लेकर के क्या है, बहुत गलत मेंटेलिटी है कि उसका कहीं और सेक्सुअल रिलेशन है तभी उसमें हाइमेन नहीं है। पर ऐसा नहीं है यार, वो पहले भी टूट जाता है, कोई भी काम करने में, दौड़ने भागने में टूट जाता है। अगर उसमें नहीं टूटा तो 18 साल में तो वो खुद से ही टूट जाता है, ठीक है। तो अब ये जो मानसिकता है ये कहाँ से आई, कहाँ से आया ये दिमाग में कि फर्स्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, ब्लड आना चाहिए। तो देखो होता क्या था पुराने ज़माने में, यानी कि 100 साल 90 साल पहले क्या होता था कि लड़कियों का बाल विवाह कराया जाता था। देखो आपको दिख रहा है कि क्या होती थी, बहुत छोटे उम्र में शादी करा दी जाती थी, ठीक है। अब ये क्या 1 से 10 साल के अंदर या 12 से 13 साल, मतलब 1 से 12 से 13 साल में तो क्या होती थी, इनकी शादी करा दी जाती थी। तो अब देखो तो उतनी छोटी लड़की क्या करेगी ना, ये कुछ काम करती थी। और पहले की लड़कियां ऐसी नहीं थी कि बाहर निकलना, वो बस घर में रहती थी, घर के काम करती थी। पर आज की लड़कियां क्या है, लड़कों से कंधा मिलाकर चलती हैं। हम लड़कों को बराबर टक्कर देते हैं हर चीज़ में, हर जगह में, चाहे दौड़ना हो, भागना हो, खेलना हो, कुछ भी हो, हम हर चीज़ में आज लड़कों की बराबरी में है। तो आज भी सारी चीज़ें हम करते हैं। पर पहले क्या होता था, लड़कियाँ नॉर्मली घर में रहती थी और 10 से 11 साल में तो उनकी शादी हो जाती थी। तो उस टाइम तक उनका कैसे रहेगा, हाइमेन कैसे टूटा रहेगा। तो फिर उस टाइम पे क्या होता था कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने में क्या होता था, हमारे ब्लड आता था। इसी की वजह से आज भी लोगों की ये मेंटेलिटी है कि क्या होना चाहिए, लोगों में आना चाहिए ब्लड, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये बहुत ही गलत मेंटेलिटी है। क्योंकि देखो पहले आप ये भी तो देखिए कि शादी कब करा दी जाती थी, शादी भी तो इतने छोटे उम्र में करा दी जाती थी। ये देख लो, ये तो लगता है 5 से 6 साल में इसकी क्या हुई है, शादी करा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें इसी की वजह से पहले के लोग ये सोचते थे कि क्या है, ये उनकी मेंटेलिटी होती थी कि अगर ब्लड निकलेगा तभी क्या होगा, वो लड़की शुद्ध है या उसका हाइमेन नहीं टूटा है या उसका कहीं सेक्सुअल रिलेशन नहीं रहा है। लेकिन अगर अब के लोग भी ऐसा सोचते हैं भाई, तो फिर उनकी बहुत गलत सोच है या गलत मेंटेलिटी। अगर आप पढ़ने के बाद भी ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, अगर टूटा है तो सेक्सुअल रिलेशन था पहले, तो फिर आप भाई बेवकूफ़ हैं, आपका कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर आप पढ़े लिखे होकर भी इस चीज़ को मानते हैं तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आज की लड़कियों की शादी 18+ होती है, उस टाइम तक हाइमेन ऑटोमेटिकली टूट गया रहता है, ठीक है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको जो सील कैसे, कहाँ रहता है, कैसे टूटता है, हर एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।